हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट आज से हमारा मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। आज हम फिर से बात करेंगे कि कार्बन एंड उस इट्स कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा टेंशन मेरे ऊपर है। ठीक, बस आपका काम रहेगा कि पूरा वीडियो एक एक मिनट आप जो लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको समझिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। बाकी मेरी गारंटी, आप घर पे जाके पढ़िए या नहीं पढ़िए ये मेरी कोई गारंटी नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए और कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो मोबाइल के जितने भी ऐप है वो सब बंद करके सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई कीजिए। ठीक, अगर लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बट हम फिर आज बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसे को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की। बात समझ में आती है? जिसको अपन ये भी बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक का ओ का मतलब होता है हंसते हुए पढ़ना। ठीक है ना, टेंशन लेके पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है तो आप लोग लिख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज that branch of chemistry in which we study the compounds of इसका कार्बन। ठीक है ना, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये तो हमारी बात हो चुकी थी, अब आते हैं हम लोग एक छोटी सी बात पे, किसका? हाइड्रो कार्बन। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो बात समझिएगा हमेशा। द कंपाउंड्स आर made by carbon and hydrogen is called क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आती है? देखिए, यानी हमने बात किया था कि एक पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें से अगर कार्बन को एक निकाल दिया जाए तो कितने बच गए? 117। ठीक, तो ये जो 117 है ये सब मिलकर 50 to 1 लाख कंपाउंड फॉर्म करते हैं इन केमिस्ट्री। ठीक, बट ओनली कार्बन कितना करते हैं? 11 मिलियन प्लस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 11 मिलियन कंपाउंड को हम लोग अलग से स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कि इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी हम इनको हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए इतने सारे कंपाउंड्स का हमें नेमिंग करना है। ठीक है ना, अब देखिए इसको अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा। ठीक, इसलिए अपन इनकी स्टडी अलग करते हैं। ठीक, हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे इस हाइड्रोकार्बन की टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ
कार्बन। ठीक, अगर 11 मिलियन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो कुछ हाइड्रोजन के टाइप्स होंगे, कुछ कार्बन के टाइप्स होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, या इसी को लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ कार्बन, तो देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट डिग्री कार्बन, जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बन। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड डिग्री कार्बन, इसी को बोलते हैं अपन सेकेंडरी। ठीक है, एक होता है हमारे पास थर्ड डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट होता है हमारे पास फोर्थ डिग्री कार्बन, जिसको अपन बोलते हैं क्वार्टरली कार्बन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सर। अब ये क्या होता है, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, फोर्थ डिग्री कार्बन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। हम यहां पे लिखते हैं, वहां पर स्पेस नहीं है। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक, फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। द कार्बन विच linked with other one carbon। बात समझिएगा, द कार्बन विच लिंक्ड विथ अदर वन कार्बन। बात समझिएगा यहां पर क्या कहने का मतलब है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो देखिए यहां पर ये कार्बन है, फिर आपके पास हो गया CH2, या इसी को डायरेक्ट ऐसे रखें ना CH3। ठीक, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3, और एक बॉन्ड है, मतलब 3 और 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसका। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा उसने जितना भी बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना बनाया है 1, तो बाकी कौन आएंगे उनके साथ, हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने से जुड़ा हुआ है। देखो एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन की कौन सी डिग्री, 1। अब बताओ एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक ही से, तो ये कार्बन की कौन सी डिग्री, 1। बात समझ में आती है, तो इसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट डिग्री कार्बन। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड डिग्री कार्बन। अब मुझे बताइए कि सेकेंड डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक, तो फिर वही लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, विच कार्बन इज linked with other 2 कार्बन। इसको भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, क्यों, ताकि हमें लिखने में बहुत आसानी रहे। विच कार्बन इज linked with other 2 कार्बन। ठीक, यानी यहां पर 2 नहीं होगा, वहां पर 1 ही होगा ना, एक ही से जुड़ा हुआ है ना, यहां पर कितना हो जाएगा
2। अब बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, H3C फिर CH2 फिर CH3, H3 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की डिग्री देखना है। बताइए ए कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ए कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ये, ठीक है ना, 2 नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेरा फ्रेंड ये बोर्ड है, बस समझिएगा, मेरा फ्रेंड है बोर्ड है। अब इस बोर्ड का कितना फ्रेंड है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जिससे कनेक्टेड हूं उसकी डिग्री बताना है। बात समझ में आती है? मेरी डिग्री बताना है तो मैं बोर्ड से कनेक्टेड हूं, या मेरे सामने कोई और है, मेरा परछाई है, ठीक, तो मैं इससे कनेक्टेड हूं, या कोई है, ठीक है ना, मैं उससे कनेक्टेड हूं। वो कितने से कनेक्टेड है मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? तो देखिए ये इससे कनेक्टेड है, यानी ये एक ही से कनेक्टेड है, ये कितनों से कनेक्टेड है, इससे मतलब हमें नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कार्बन की कौन सी डिग्री हो गई? फर्स्ट। अब आते हैं हम इन की, देखिए जिसका डिग्री निकालना है उस पे हाथ रखिए, ठीक है ना। अब इन दोनों साइड में देखिए, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 1, सिर्फ कार्बन की बात कर रहा है। 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री, ठीक। अब बताइए ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? ये एक ही से जुड़ा हुआ है ना, ठीक, तो इसका भी कौन सी डिग्री हो जाएगी? 1, ठीक। यही हमारे पास क्या हो गया? सेकंड डिग्री कार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड डिग्री कार्बन पे, ठीक। अभी थर्ड डिग्री कार्बन क्या होता है? तो फिर वही कहानी, विच कार्बन इज linked with other 3 कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मतलब अब कितने कार्बन से जुड़ा हुआ आना चाहिए? 3 कार्बन से, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, H3C CH2 CH3 और CH3। अब आपको बताना है यहाँ पर कि बताइए ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ध्यान से, मैं क्या बोला? मेरा फ्रेंड ए है, मान लीजिए कोई है, मेरा फ्रेंड ए है, तो 20 का कितना फ्रेंड है मुझे क्या पता? बात समझ में आ रही है ना? मुझे मेरा डिग्री बताना है, ठीक, तो मैं इससे कनेक्टेड हूँ, सिर्फ एक ही आदमी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है ना। अब उसका 10 बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे क्या मतलब, ठीक, तो मेरी डिग्री कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट डिग्री। बात समझ में आती है? उसी तरह से हम इनकी बात कर सकते हैं, ये एक ही से कनेक्टेड है, यानी इसकी जो डिग्री हो जाएगी कैसी हो जाएगी? फर्स्ट डिग्री। अब बताइए इसकी कौन सी डिग्री हो जाएगी? देखो ये जिसका निकाला है उस पे हाथ रखिए, 1 और 1 2, तो ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंड डिग्री। यहां पर आ जाइए, ये कार्बन की कौन सी डिग्री हो जाएगी? तो ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 है ना, तो 3, तो इसकी कौन सी डिग्री हो गई? 3 डिग्री। ये बताओ 1 डिग्री और ये कौन सी हो गई? 1 डिग्री, ठीक। ये कौन सी हो गई? यही हो गया आपके पास थर्ड डिग्री कार्बन, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर देखिए एक लास्ट हमारे पास 4 डिग्री कार्बन, ठीक, जिसको अपन बोलते हैं क्या चीज? क्वार्टरली कार्बन। अब समझिए, विच कार्बन इज linked with other 4 कार्बन। मतलब अब की बार जो कार्बन होना चाहिए वो कितने से कनेक्टेड होना चाहिए? 4। बात समझ लो, ठीक, 4 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, H3 CH3 CH3, फिर आपके पास हो गया CH2 CH3। अब इसमें आपको सबकी डिग्री बताना है, तो देखो ध्यान से, एक कार्बन की कौन सी डिग्री? 1 डिग्री। एक कार्बन की कौन सी डिग्री? 2 डिग्री। क्यों? ये 2 से कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, जिसका आपको निकालना है, ठीक। अब देखो ये भी एक ही से कनेक्टेड है, ये भी एक ही से कनेक्टेड है, ये भी एक ही से कनेक्टेड है, बट ये कितने से कनेक्टेड है? ये देखो 1 2 3
4, यानी 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री कौन सी हो जाएगी? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 डिग्री कार्बन। ठीक, अब अभी समझने के लिए ये भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये भी क्या हो गया? फर्स्ट डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, आप पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चलिए, अगर जिनका नहीं हुआ ना वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलिए ये तो हमने डिग्री किसकी बात किया? कार्बन की। अब हम लोग आते हैं फिर उसी तरह से कहानी आएगी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर भी हम लोग बात करते हैं उसी की तरह जिस तरह से कार्बन की बात किए। एक होता है हमारे पास फर्स्ट डिग्री कार्बन, इसी को बोलते हैं अपन क्या? प्राइमरी कार्बन, नहीं हाइड्रोजन। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। आपको भी ट्रेन की आवाज आ रही है क्या? देखो लॉकडाउन में ट्रेन मालगाड़ियों का आ जाइए। फिर हमारे पास थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब टर, देखो मैं टर्शरी पूरा नहीं लिखता हूं, टर्ट लिख देता हूं। इससे पहले लिख दिया था ना टर्शरी। हालांकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें टर्ट ही लिखा रहेगा। अगर आप चाहते हो तो लिख देता हूं टर्शियरी हाइड्रोजन। बात समझ में आती है? वेरी गुड। अब देखिए बात समझना है हमें कि ये टर्शियरी हाइड्रोजन होता क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझिए, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक, फिर मैं समझा देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ total types of hydrogen is done on the basis of, ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर एक कनेक्टेड है, ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन की कौन डिग्री है? फर्स्ट डिग्री। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो सब हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगी। ध्यान से हमेशा समझिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है? ये कार्बन है, ठीक है ना? तो कार्बन की कौन सी डिग्री? 1 डिग्री है। तो इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो सब कौन सी डिग्री हो जाएगी आपके पास? वेरी गुड, हाइड्रोजन की डिग्री फर्स्ट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं उसी के बेसिस पे कि इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? कार्बन टू विच क्या? हाइड्रोजन इज लिंक्ड। बात समझ में आती है? नहीं समझ में है तो समझ जाइए, मैं समझाता हूं यहां पर एग्जांपल से। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो यहां से समझ जाइए। लाइक देखिए यहां पर ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइए। जैसे H3C, फिर CH2, फिर CH3, ठीक।
तो देखिए ये कार्बन की कौन सी डिग्री है, ये कार्बन एक ही से कनेक्टेड है, एक ही से जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखिए एक ही से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कार्बन की फर्स्ट डिग्री हो गई। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी होगा, जो कार्बन की डिग्री होगी ना वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी, इसीलिए बोले डन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज लिंक, मतलब जो कार्बन की डिग्री है और इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है वो सब हाइड्रोजन की डिग्री जो कार्बन की होगी वही हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी 1 और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी 2 और ये जो हो जाएगी फिर 1, यानी लिख सकते हो फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन और ये कौन सा हो गया सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन और ये फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। फिर अगर एग्जांपल लिया एक यहां पर CH3 CH2 CH3 फिर CH3, देखो कार्बन की 4 डिग्री होती है लेकिन हाइड्रोजन की 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, बट बाय क्योंकि अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया तो 5वां हाइड्रोजन आएगा क्या, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऑक्टेट को ब्रेक कर दिया, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है 5 नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया 1 2 3 4, तो कोई हाइड्रोजन आएगा क्या, नहीं ना, इसीलिए 4 डिग्री जो कार्बन होता हाइड्रोजन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आती है, आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी लिख देता हूं यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आती है। अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये कार्बन की कौन सी डिग्री है फर्स्ट, तो हाइड्रोजन की भी कौन सी हो जाएगी फर्स्ट, तो ये कार्बन की कौन सी डिग्री है थर्ड, तो हाइड्रोजन की भी थर्ड हो जाएगी। बात समझ में आती है, क्योंकि डन ऑन द बेसिस ऑफ, अब आ जाओ यहाँ पर कौन है फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा आगे जाकर बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए ये तो हम लोगों ने डिग्री या टाइप की बात किया, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या नोटेशन। ध्यान रखिएगा, या तो इसको अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं या बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब तुम कहोगे ये क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो ये बहुत कुछ होता है, बात तो समझो। देखो पहले हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तो देखते थे जो कार्बन कंपाउंड्स को दिखाते थे तो हर हाइड्रोजन को कनेक्टेड रखना पड़ता था। अब बताइए अगर 11 मिलियन कंपाउंड का आपको नेमिंग रखना है या उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या आप पूरा उसके अंदर इस तरह से बनाइएगा, हाइड्रोजन कार्बन पूरा लिख पाइएगा क्या, 11 मिलियन कंपाउंड, कुछ ना कुछ तो उसको मर्ज करना पड़ेगा ना, तो वही हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू से देखेंगे। देखिए पहली सदी में हम लोग कार्बन को किस तरह से लिखते थे, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से, हालांकि आज भी लिखते हैं लेकिन मर्ज करके किस तरह से लिखते हैं, फिर एक कार्बन हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन हाइड्रोजन, फिर हमारे पास हो गया कार्बन हाइड्रोजन, फिर हमारे पास हो गया कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अपन बाबा। बाबा समझते हो ना, पिताजी के पिताजी, ठीक। मतलब हम जानते हैं कि पिताजी के पिताजी जो थे वो लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखा वोखा की बात नहीं है कि सुने होंगे। आज जो भी टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें लोग पंजाब दिल्ली से भी पैदल आए हैं, आंखों देखा हाल, ठीक। अब आजिए
चलते थे तो हम लोग स्ट्रक्चर को पहले कैसे बनाते थे, इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोग आ गए, इस स्ट्रक्चर को मर्ज किया, ठीक, मर्ज मतलब छोटा किया। जैसे अब इसको हम लोग इस तरह से लिखने लगे, ठीक, CH2 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 और ए CH3, बस इसी को इस तरह से लिखें। तो ये हम लोग रखते हैं पापा, ठीक है, या ऐसे मत लिखो, बाबूजी, ठीक, वेरी गुड। अब आ जी, बाबूजी का मतलब समझे ना, मतलब जितना ये चलते थे, इनका जो लाडला बेटा होगा वो क्या करेगा, उतना चलेगा क्या, नहीं ना, मतलब कुछ कम चलेगा। जैसे पापा जी चलते थे कितने, दादाजी चलते थे हमारे 50 किलोमीटर, तो पापा जी कितना चलेंगे, 20 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आता है, ध्यान रखिए, इसके बाद किसका जमाना आता है, समझ जाओ, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे, इसके बाद आता है, मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद उसको देखता हूं, दोनों को लेते हैं, ये को क्यों, ठीक है। अब समझो बेटा बेटी, अब समझो, 1 लीटर दूध लेकर आना है गांव में 1 किलोमीटर, तो स्कूटी लाइए, बाइक लाइए, तभी निकलेंगे ना, ऐसा ही होता है। तो अपन ने क्या किया, तब तो इसके जमाने में इसको कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो, बस ऐसे 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 और एक ऐसे, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया, मर्ज करते गए, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिखा दिया है, ठीक है। अक्सर मैं इनका नाम ले लेता हूं बाबूजी, ठीक है ना, इसलिए मैं लिखा दिया हूं। अब देखो यहां पर ये जितने भी टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन ध्यान रखिएगा, यानी टर्मिनल पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये सबको अपन बोलते हैं कार्बन, ठीक। तो देखो अपन क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से बना, देखो पहले क्या कर दिया, कार्बन, सबको कर दीजिए कार्बन, ठीक है। अब देखो इस कार्बन ने एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो मतलब इसके बीच में कितना बॉन्ड है, एक, यानी कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, एक, जबकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 4 बनाना है, लेकिन एक ही बनाया है, तो यहां पर कौन आएगा, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से बढ़कर है, ठीक है ना। जब जब कार्बन अकेला रहेगा, जब बॉन्ड साथ नहीं देगा, तो कौन आएगा, हाइड्रोजन बिना पूछे आ जाएगा, समझ जाइए, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहां पर 3 आएंगे। अब बताइए, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहां पर भी 2 बॉन्ड बनाया है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। यहां पर इस कार्बन ने भी 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो कितने हाइड्रोजन जरूरत है, यहां पर एक, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो CH3 बनाए। तो मतलब इसी को अपन, और मतलब हमने लिखा था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फिर से मैं लिख देता हूं, ए, इसी को बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या इसी को बोल सकते हैं आप लोग नोटेशन, ठीक है ना, समझ में आती है, वेरी गुड। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, लेकिन मुझे एग्जाम्पल से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं कि इसी पे खिचमिच करें, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, हालांकि ध्यान से देखिएगा, इसको मर्ज किए तो ये वाला है, मर्ज करने के बाद ये आया जो, इसी को बोलते हैं अपन क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रेट ले लीजिएगा तो उसमें दिखेगा नहीं ना, उसमें तो 2 ही कार्बन दिखेगा ना, एक के टर्मिनल और एक के टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, हर टर्मिनल पॉइंट को अपन कार्बन करते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन को और ना ही हाइड्रोजन को दिखाते यानी शो करते हैं। बात समझ में आती है, वेरी गुड, मुझे पता है बहुत समझदार हो, ठीक है ना, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे, ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर टाइम ही नहीं देते लिखने के लिए, अरे आप रोक लीजिए ना वीडियो, समझ में आ रहे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाता हूं मैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा ना फिर।
यहां पर देखिए एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द टोटल, फाइंड द चीज टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। फिर पूछ सकता है आपसे, ब्लैक से लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन। फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 डिग्री कार्बन। फिर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। फिर आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड डिग्री, ठीक। फिर आपसे पूछा जा सकता है थर्ड डिग्री, ठीक। फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 डिग्री। बताओ, देखिए ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कसम नहीं खाए कि बॉन्ड लाइन को बॉन्ड लाइन ही रहने देंगे, आप देखिए ध्यान से। तो मैं एक बताता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग को HW दूंगा, वो बना कर लाना है, फिर अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझिए, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। देखिए हर टर्मिनल पॉइंट क्या है, हमारा कार्बन है, ठीक। ये भी क्या है, कार्बन। अब देखो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन होगी, वो बात की बात है। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3। अब बताओ, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अभी 2 बाकी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मुझे देखते ही 4 नंबर याद आना चाहिए, बात समझ में आती है ना। मुझे देखते ही कौन नंबर, 4 नंबर, ठीक। आ जाइए, यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, ठीक, तो 2 हाइड्रोजन और आएगा। ये देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1। यहाँ पर 3, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर 3, ठीक। अब बात करते हैं डिग्री की। तो देखो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए फर्स्ट डिग्री है। अब देखो ये कार्बन 1 और 1 2 से कनेक्टेड है, इसलिए सेकेंड डिग्री। ये देखो ये जो है 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो इसलिए थर्ड डिग्री। ये बेचारा एक ही से कनेक्टेड है, इसलिए फर्स्ट डिग्री। ये सेकेंड डिग्री क्यों, आप समझ जाइए, 1 और 1 2, और एक फर्स्ट डिग्री। तो देखते हैं यहां पर, बताइए टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो देखो ए बी प्राइमरी, ए बी प्राइमरी, ए बी प्राइमरी, मतलब टोटल प्राइमरी कार्बन हो गया हमारे पास 3, ठीक। अब आते हैं सेकेंड डिग्री कार्बन। तो देखो एक ये सेकेंड डिग्री है और एक ये सेकेंड डिग्री, मतलब 2, ठीक। थर्ड डिग्री कार्बन एक ही दिख रहा है, तो मतलब एक 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं, तो 0। अब बताओ नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, बताओ। ये जो कार्बन की डिग्री थी वही हाइड्रोजन की डिग्री, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 और 3 9, मतलब पसंद आती है, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 6 9, यानी 9 हाइड्रोजन हो गए। बात समझ में आती है, वेरी गुड। सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, एक सेकेंड डिग्री के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सेकेंड डिग्री के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 4। देखो थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री के साथ कितने कनेक्टेड है, एक ही ना, तो 1। अब बता 4 डिग्री, अरे वो तो रहे ना रहे, डज पूरा नहीं लिखते हैं अपन, नहीं लिखेंगे अब, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आती है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा।
हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग HW के रूप में बना कर लाइएगा। ये लिख लिए होंगे, मुझे पता है, नोट कर लीजिए उसको।